स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का, जहां बात होती है थोड़ा खुल के। बृजभूषण और पहलवानों के बीच छिड़े दंगल में एक बहुत बड़ी खबर आई और ये खबर आपको इंडिया टीवी ने ही दी थी। बृजभूषण शरण सिंह जेल जाने से बच सकते हैं क्योंकि बृजभूषण सिंह पर आरोप लगाने वाली नाबालिग रेसलर अपने बयान से पलट चुकी है। उसने अपना बयान वापस ले लिया है, कोर्ट में जाकर अपनी शिकायत वापस ले ली है। पिछले गुरुवार को यह हो चुका है और इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ कि बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर अब पॉक्सो का एक्ट नहीं लागू होगा। अब मतलब बृजभूषण जेल नहीं जाएंगे। दूसरा सवाल, नाबालिग के बयान वापसी से पॉक्सो हट गया, यह सबसे बड़ी राहत है। और अमित शाह से जो पहलवानों की मुलाकात शुक्रवार को हुई और यह खबर भी हमने आपको दी थी सबसे पहले, वहीं बनी आखिर क्या बात और अब अखाड़े में वापस लौटेंगे पहलवान, ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है। अब इस मामले में अभी तक क्या क्या हो चुका है, एक नजर जरा उस पर डालते हैं। पिछले हफ्ते गुरुवार से दरअसल इस पूरे मामले के अंदर बड़ी तेजी से घटनाक्रम बदला है। सबसे पहले गुरुवार को नाबालिग रेसलर ने अदालत में जाकर, पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली की अदालत में जाकर अपना 164 का बयान वापस ले लिया। यानी मैजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान वो उसने वापस ले लिया। कोर्ट में जाकर नाबालिग ने कहा कि वो अपना बयान वापस लेना चाहती है और कानूनन इसकी पूरी इजाजत उसे है। अपने पिता के साथ वो नाबालिग पहुंची थी, उसने अपना बयान 2 जून को वापस ले लिया। इसका सीधा मतलब यह है कि पॉक्सो एक्ट के तहत जो शिकायत हुई थी बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर एक नाबालिग के साथ यौन शोषण करने की, वो अब हट जाएगी। पॉक्सो के तहत ही सबसे ज्यादा गंभीर चार्ज उनके ऊपर था, जिसमें मांग हो रही थी कि तत्काल गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, और होती है इस मामले में। अब वो एक्ट हटने से कुछ राहत उन्हें मिलेगी। अब इसका मतलब यह कि फिलहाल वो किसी भी किस्म की गिरफ्तारी से बच जाएंगे। और यह भी है, आपको बता दें, बड़ी खबर देखिए, इस वक्त बृजभूषण के खिलाफ आंदोलन से साक्षी मलिक पीछे हट गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, साक्षी मलिक ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। 3 रेसलर्स थे, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, जिन्होंने जनवरी से आप कह सकते हैं बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यह आंदोलन छेड़ रखा था। और साक्षी मलिक ने यह साफ कहा है कि अब वो इस आंदोलन से हट रही हैं, अब वो इसके साथ नहीं है। रेलवे की नौकरी में वो वापस लौट रही हैं और आंदोलन उन्होंने अपना खत्म कर दिया है। तो जो बात हम आपको बता रहे थे अभी कि क्यों बृजभूषण शरण सिंह के लिए राहत निकलती हुई नजर आ रही है, अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया। साक्षी मलिक 3 पहलवानों में से एक और वो सबसे प्रमुख थी, वो अब पीछे हट चुकी हैं आंदोलन से। उन्होंने कहा कि अब वो इस प्रदर्शन में, अब इस लड़ाई में आगे नहीं है और अब जो उनकी रेलवे की सरकारी नौकरी है वो उसको दोबारा ज्वाइन करेंगी और अब वो आगे अपना भविष्य देखना चाहती हैं। और इससे पहले पहलवानों की और गृह मंत्री की मीटिंग हुई थी शुक्रवार को रात को 11 बजे। ये खबर हमने आपको कल दी थी और उसके बाद ही ये बातें निकल करके सामने आ रही हैं। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, ये 3 चेहरे थे इस पूरे प्रदर्शन के, इस आंदोलन के, और इनके साथ 7 और पहलवान थे। इन्होंने मुलाकात की गृहमंत्री अमित शाह से और हमें जो जानकारी मिली है उसमें गृहमंत्री ने इनसे कहा कि कानून को उसकी रफ्तार से और उसके तहत काम करने देना चाहिए। यह मांग कि पहले बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो और उसके बाद कोई और बात होगी, यह मांग उचित नहीं है। कानून जो भी तय करे वो होना चाहिए और इसके बाद उनसे यह कहा गया कि आपकी और मांगे मानी जा सकती हैं, लेकिन पुलिस के ऊपर दबाव बनाना कि जांच से पहले किसी की गिरफ्तारी हो, वो मुमकिन नहीं है। और इसके बाद याद कीजिए बजरंग पूनिया जो है सोनीपत में खाप पंचायत में गए थे और वहां पर उन्होंने ये कहा था कि आज कोई फैसला ना लिया जाए, तब भी इशारा मिला था। ये कहानी पलट रही है। एक पंचायत हम रखेंगे खिलाड़ी, वो गोल हम देंगे, वो जगह हम बताएंगे आपको। सभी को इकट्ठा करके हम पंचायत रखना चाहते हैं, अलग अलग भाग में हम नहीं बंटना चाहते। और ये किसी जाति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये हमारी इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है। और जब तक हम इसमें बंटते रहेंगे तो हम नहीं जीत पाएंगे। साक्षी और विनेश यहाँ पे नहीं आ पाई, उनके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि उनमें अभी इतनी हिम्मत नहीं है। जो घटनाएं घटी है 28 तारीख के बाद भी और 30 तारीख का जो गंगा नदी वाला जो घटना थी उसके बाद वो बिल्कुल टूट चुकी है। लेकिन आज अभी सबसे बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं कि साक्षी मलिक इस आंदोलन से पीछे हट गई हैं। यानी 3 में से एक चेहरा अब इस आंदोलन में साथ नहीं है।
अब विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया आज क्या कहते हैं, क्या वो अब साक्षी मलिक की राह पर चलेंगे या अभी भी वो अपने एजिटेशन को जारी रखेंगे, ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। लेकिन साक्षी मलिक सबसे बड़ा चेहरा थी, ओलंपियन थी, और वो उनका आरोप लगाना, सड़क पर बैठकर उनका प्रदर्शन करना, वो सबसे बड़ा दबाव था अगर इस सरकार के ऊपर या फिर ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर डाला जा सकता था। प्रदीप जी, साक्षी मलिक ने आंदोलन वापस ले लिया, तो क्या समझे, आंदोलन खत्म हो गया, टूट गया ये एजिटेशन? बिल्कुल, आप देखिए जिस तरह से जो घटनाएं आपने बताई हैं वो इसी ओर इशारा कर रही है। साक्षी मलिक ने जो स्टैंड लिया है उसका बड़ा साफ, देखिए उन लोगों से गलती कहाँ हुई। जनवरी में आए थे तो उनका आंदोलन बिल्कुल पाक साफ, बिल्कुल सही आंदोलन था। जब राजनीतिक दलों को इसमें इन्वॉल्व करने का फैसला किया, वहाँ से ये लड़ाई राजनीतिक हो गई। और इसीलिए जिस दिन उस नाबालिग लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया, उसी दिन ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। देखिए राजनीति में कानूनन तब होनी चाहिए थी, हाँ, तभी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, और सरकार को बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ब्रिजभूषण शरण सिंह का जिस तरह का उनकी छवि है, उसमें उन पर झूठे आरोप भी लगे तो लोग सही मानेंगे। तो इसलिए जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश सरकार कर रही थी, ये परसेप्शन बन रहा है। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि ये लड़ाई दरअसल हरियाणा और उत्तर प्रदेश की है, ये राजनीतिक लड़ाई है। शुरू से इसके पीछे हुड्डा परिवार था कि किस तरह से कुश्ती महासंघ पर कब्जा किया जाए, जो वो नहीं कर पा रहे थे लंबे समय से। लेकिन पब्लिक लाइफ में, फिर कह रहा हूँ, परसेप्शन ज़्यादा मैटर करता है। सरकार को ये इम्प्रेशन नहीं बनने देना चाहिए था, अगर उसका इरादा था तो भी, कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश हो रही है। प्रदीप जी, जो इस पीछे पॉलिटिक्स थी इसके, ये तो अब सब लोग जान रहे हैं। लेकिन जो एफआईआर सामने आ गई थी उसमें सारी बातें लिखी हुई थी, किसने क्या आरोप लगाया था ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर। और ये तो आज पता चल रहा है ना, कि आज हमने खबर दी है कि नाबालिग ने अपना बयान वापस ले लिया। नहीं तो पॉक्सो का एक्ट तो लगा ही हुआ था ना, पॉक्सो के एक्ट के अंदर तो तुरंत गिरफ्तारी होती है, बिल्कुल होनी ही चाहिए थी गिरफ्तारी। ये गलती है, मैं मानता हूं कि सरकार की गलती है। इस राजनीतिक लड़ाई को जिस तरह से लड़ा गया, ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचाने की जो ये छवि बनी, जो कोशिश हुई, अब भी एक तरह से ये उस लड़की का बयान वापस लेना, सब लोग समझते हैं कैसे बयान वापस होते हैं, कि किस तरह के दबाव होते हैं। तो साक्षी मलिक का पीछे हटना मेरी नज़र में ये बहुत बुरी खबर है। अच्छा, बुरी खबर है? जी हाँ, इसलिए कि सिस्टम से हम लड़ नहीं पा रहे हैं, ये एक तरह की बात है। आप याद कीजिए केपीएस गिल और रूपन देओल का मामला। नहीं, देखिए ये खबर ये भी उसके साथ साथ है कि सरकार की तरफ से पहले भी कहा गया था और इस बार फिर दोहराया गया है कि बाकी सारी बातें जो हैं आपकी मान ली गई हैं। बाकी जो भी उनकी मांगी थी कि भाई कैंप यहाँ यूपी में लगते हैं सारे कैंप, और ये अपने गृह जिले में लगवाते हैं, वो सब बाकी जगह भी लगे, वो हरियाणा में भी लगे, वो मांग लिया गया। ये कहा कि फेडरेशन को भंग किया जाए, इसके लिए भी माना जा रहा है कि सरकार तैयार है, और जो नई अध्यक्ष चुनी जाए वो कोई महिला हो, ये भी कहा जा रहा है। तो ये सारी बातें सरकार कहीं ना कहीं स्वीकार करते हुए, केवल एक बात पर सरकार ने जो है एक किस्म से अपना फुट डाउन किया कि आप कानून को मजबूर करना करें, जो प्रक्रियागत होना है काम वो वैसे ही हो। बिल्कुल सही बात है। जब तक पॉस्को एक्ट में उस नाबालिग लड़की का बयान नहीं आया था, तब तक सरकार का ये स्टैंड बिल्कुल सही था। आप ये नहीं कह सकते कि हमने एफआईआर कराई और तुरंत आप किसी को गिरफ्तार कर लीजिए जी। तब तक गिरफ्तारी का कोई मामला नहीं बनता था। लेकिन चूंकि जब तक वो बयान, जब तक पॉक्सो था तब तक पॉक्सो में ये छूट नहीं मिलती थी, और ये सरकार के ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ था। तो देखिए पहलवानों का आंदोलन जो है वो खत्म हो सकता है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। साक्षी मलिक ने अपने आप को इस आंदोलन से अलग कर लिया है, वो अपनी सर्विस जो उनको सरकारी नौकरी मिली है रेलवे की, उसको दोबारा ज्वाइन कर रही हैं, और अब वो कह रही हैं कि अब मैं इस आंदोलन में आगे और रहना नहीं चाहती हूं। और इसके अलावा आज सामने आपको बताया, नाबालिग जो आरोप जिसने इल्जाम लगाया था ब्रिजभूषण शरण सिंह पर, उसने भी अपना बयान वापस ले लिया है। तो दोनों बातें, आंदोलन खत्म होता दिखाई दे रहा है क्या आपको विनोद जी, और दूसरी कि क्या अब ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी भी टलती नहीं बल्कि उसके आसार खत्म होते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जैसा कि प्रदीप जी ने कहा कि गिरफ्तारी तो उसी वक्त होनी चाहिए थी जब पॉस्को एक्ट का मामला दर्ज हुआ था, क्योंकि वो कानून ऐसा है कि तुरंत गिरफ्तारी होती है। लेकिन जब तब गिरफ्तारी नहीं हुई तो अब तो मामले वैसे ही, अगर पॉस्को एक्ट उसने वापस ले लिया है, आपकी खबर है और जाहिर है पुख्ता खबर होगी, तो उसके बाद तो जो दूसरे मामले हैं उनमें तो गिरफ्तारी ना भी हो, जांच के नाम पर मामला टल जाएगा
और अगर कभी गिरफ्तारी की नौबत आई भी तो गिरफ्तारी की औपचारिकता होकर के जमानत भी मिल जाएगी। तो इसलिए राहत की जहाँ तक बात है तो राहत तो उनको शुरू से ही मिली हुई थी। जब पॉस्को में गिरफ्तारी नहीं हुई तो राहत तो तभी मिली हुई थी। अब वो चाहे सरकार ने राहत दी या कैसे मिली क्या मिली ये तो अलग बात है, लेकिन जो अवधारणा जो बनी है वो यही बनी है कि सरकार ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने की पूरी कोशिश करती रही। और जब खाप पंचायतों का दबाव बढ़ा, जब तक ये बात सही है कि राजनीतिक दल आ गए बीच में, कांग्रेस पार्टी आ गई, आम आदमी पार्टी पहुंच गई और सारे दल पहुंच गए, हुड्डा पहुंच गए, वो तो एक दबाव। लेकिन जो असली दबाव जो बना सरकार के ऊपर हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जब खाप पंचायतों ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया और सरकार को ये लगा कि हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका खासा राजनीतिक नुकसान बीजेपी को हो सकता है। और ये फीडबैक उनको मुख्यमंत्री हरियाणा से भी मिला, हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज उनसे भी मिला, संजीव बालियान से भी मिला। ये जो सरकार के नेता हैं जिनकी अपनी जमीन पर पकड़ है, तब जाहिर है फिर इसकी अप्रोच मैनेजमेंट किया गया। पहलवानों की मुलाकात हुई गृह मंत्री जी से और उस लड़की के परिवार को भी संपर्क किया गया होगा, जैसे भी हुआ होगा। नहीं, लेकिन देखिए अब जो सब लोग, जो प्रदीप जी ने भी जो बात कही, सबके जहन में एक ही सवाल है कि ये मामला इतना खिंचा क्यों? हाँ, जनवरी से लेकर अब तक क्यों खिंचा? नहीं, तो सरकार को पहले ही जो है इस मामले में संज्ञान लेकर के एफआईआर की भी शायद नौबत नहीं आती पॉस्को। अगर गृह मंत्री जी ने जो परसों बुलाया है, अगर ये पहले ही बुला करके इन लड़कियों से बात कर लेते, पहलवानों से, और उनको ये आश्वासन दे देते कि ठीक है आपकी सारी मांगे मानी जा रही हैं जो आपने बताई, और जहां तक गिरफ्तारी और केस की बात है ये गुण और दोष के आधार पर, कानून के आधार पर पुलिस अपना काम करेगी, तो शायद वो बैठने का नौबत ही नहीं आती। ये जिस तरह से इसको लंबा इतना तो मुझे लगता है सरकार पहले भी कह चुकी थी, पहले कह चुकी थी, बात तो थी गिरफ्तारी पर। जनवरी में नहीं, जनवरी तक गिरफ्तारी की बात नहीं थी ना। शर्त जब नहीं पहली थी। बार वो जंतर मंतर आए थे तब नहीं थी। हाँ, तब उनकी जो मांगे थी मान ली गई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वो गए, सुप्रीम नहीं, कोर्ट वो ने कमेटी जब जो 2 बनी, एफआईआर का जब कमेटी आदेश बनी दिया, और नहीं, कमेटी एक मिनट तो एक जो है ग्रेसफुल एग्जिट सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था। अगर वहां से अपने आंदोलन से पीछे हट जाती और थोड़ा इंतजार करने के बाद लेकिन प्रदीप फिर जी, सुप्रीम कोर्ट जाती। तब तक किसी ने औपचारिक शिकायत नहीं की थी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, ये भी हमको याद रखना चाहिए। उसके बाद बाकायदा कंप्लेंट हुई है। वो पहली यही तो कोर्ट ने भी पूछा था, यही सब लोग पूछ रहे थे कि भाई अगर ऐसा है तो आप शिकायत क्यों नहीं कर रहे? Exactly. कोई एफआईआर क्यों नहीं करा रहे? तो वो लेकर के आए फिर हाँ। एफआईआर करने वालों को। अब जब एफआईआर हो गई, एफआईआर हो गई, उसके साथ साथ पॉलिटिकल लोग आ गए तो मामला बदल गया। नहीं, इसमें या मेरा अब ये इसमें नहीं, इसमें एक किसकी हार है, किसकी जीत है? इसमें एक ये सरकार ने बहुत खराब होती है सिचुएशन बचा ली। एक बात मैं जोड़ूं, इसमें जो कमेटी जो बनी थी जिसकी अध्यक्ष वो मैरी कॉम थी, वो वो पीटी उषा और मैरी कॉम, तो उस कमेटी की रिपोर्ट जो है आ गई। उस रिपोर्ट से ये संतुष्ट नहीं थे ये पहलवान, और रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई। उसके बाद ये मामला फिर गर्म हुआ और उसके बाद ये लोग धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठने के बाद फिर गिरफ्तारी की मांग उसमें जुड़ी और गिरफ्तारी को लेकर एफआईआर की बात हुई। एफआईआर जब पुलिस ने नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऑर्डर करके एफआईआर किया और एफआईआर हुआ। उसमें भी पॉस्को एक्ट का मामला हुआ। अब सवाल ये है कि पॉस्को एक्ट की जो वापसी हुई है, अब इसमें एक प्रश्न उठता है, क्या वो जो लड़की ने वापसी लिया है, तो सवाल ये भी उठेगा तो गलत एफआईआर कराई उसने, तो उस पर केस चलना चाहिए। फिर अब क्या कहकर मैजिस्ट्रेट के सामने बयान वापस लिया है, क्योंकि अगर आपने एक सांसद को बदनाम किया है, से आप मजिस्ट्रेट के सामने दिया हुआ बयान वापस नहीं ले सकते हैं। कानूनी स्थिति ये है, फर्जरी का केस चल सकता है। हाँ, इसमें संशोधन की गुंजाइश होती है कुछ, शायद ऐसा हमको बताया गया है कि ये हाँ, जरूर होगा। ये सब कानून पक्ष तो देखा ही है, गया तो होगा। जरूर कुछ ना कुछ उसमें। वैसे 164 का बयान अपने आप में एविडेंस माना जाता है। जी हाँ, वो जो है, नहीं तो याद कीजिए ना, बीच में ये भी तो हुआ था कि उस लड़की के चाचा जो है वो आ गए थे, उन्होंने कहा था कि नहीं लड़की अंडर एज नहीं है, लड़की बालिग है। चाचा सब किस्म की बातें चल रही बहुत सारा उलझावा मामला है वो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।